इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11वीं मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खास तौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे ना रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्य को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे नदियों में सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, उनमें अग्रणी राज्य के तौर पर उभरा। हमने देखा राजस्थान और बाकी राज्यों ने उस तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं
गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सृजन को लेकर हो, आगे बढ़ने को लेकर हो, 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर हो, तो निश्चित तौर पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें, उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे
तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद है। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे ना रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक जिसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे
तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद है। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्य को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें, उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे
तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11वीं मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।
इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद है। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे ना रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं
इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11वीं मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं
इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11वीं मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्य को लेकर ये अहम बैठक जिसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें, उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गवर्निंग काउंसिल की ये 11वीं मीटिंग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ ही राज्यपाल इसमें मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं
इस बैठक में सीधे तौर पर अब आगे किस तरीके से काम करना है, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, इन तमाम ऐसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। तो ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये 11th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कृतिका, नीति आयोग की ये बैठक है, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2047 के विकसित भारत का जो एजेंडा है उस पर किस तरह से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत जोर देकर रेखांकित करते रहते हैं और कैसे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो कि किस राज्य में रोजगार सृजन ज़्यादा हो, कौन सा राज्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे जा रहा है, कौन सा राज्य हरित विकास के पर सबसे आगे अग्रणी है और राज्य एक दूसरे से सीखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रतिस्पर्धा होगी विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर, तकनीक का अपनाए जाने को लेकर, किसान और खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार को लेकर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। तो इस तरह की बैठक एक उसमें जो एक पूरा एजेंडा है कि किस तरह से हम देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा होती है, चर्चा होती है। जिन बिंदुओं पर, खास तौर पर जिन मुद्दों पर एक दिशा तय की जानी होती है या फिर राज्यों के साथ एक चर्चा होती है, तो उससे एक दूसरे राज्यों की अच्छी योजनाओं से सीखने का मौका मिलता है और किस तरह से किसी राज्य विशेष में या फिर किसी खास योजना में जो प्रगति हो रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीति आयोग की ये बैठक आप देख रहे हैं, इसमें जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जोर देकर कहते हैं कि टीम इंडिया है, यानी टीम इंडिया को मिलकर आगे चलना है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। और इसमें राज्यों की भूमिका सबसे अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि राज्यों में ही हम जानते हैं कि नीतियों का सफल क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है तमाम योजनाओं की केंद्र और राज्य के साथ मिलकर वो की जाती है और किस तरह से हर राज्य आगे बढ़े, कोई राज्य पीछे न रह जाए, वो सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो इस तरह की जो बैठक होती है नीति आयोग, उसमें एक दिशा तय होती है, विचार विमर्श होता है विभिन्न राज्यों के बीच और उनकी अग्रणी योजनाओं पर चर्चा भी होती है। इसके साथ ही शैलेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें तो विकसित राष्ट्र 2047 का जब लक्ष्य रखा गया था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर राज्य की अपनी भूमिका होगी, हर क्षेत्र की भूमिका होगी और साथ ही हर एक देशवासी की अपनी भूमिका होगी। और ऐसे में राज्यों को लेकर ये अहम बैठक जिसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे के राज्यों से सीख सकते हैं, जो अच्छे मॉडल को लागू कर सकते हैं और विकसित राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, उदाहरण के तौर पर देखें, उत्तर पूर्व राज्य में आप देखें सिक्किम सबसे पहले ऑर्गेनिक राज्य बना और किस तरह से हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने में वो अग्रणी राज्य के तौर पर सामने आया। और आज हम देख रहे हैं कि सिक्किम और उत्तर पूर्व से सीखकर तमाम राज्य उस दिशा में ऑर्गेनिक खेती में, नेचुरल खेती में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में जिसमें नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, नहरों के किनारे कैसे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, कैसे